नमस्ते एनबीटी स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अश्विन टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल से एडिलेड में खेलने मैदान पर उतरे थे। अश्विन को क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे तेज खिलाड़ियों में से एक कहा जाता है। उन्हें क्रिकेट की बारीकियों के साथ साथ नियम और कायदों के बारे में भी गहरी जानकारी। यही कारण है कि कई बार क्रिकेट के नियमों के कारण वे सुर्खियों में भी रहे हैं। वैसे तो अश्विन को लेकर क्रिकेट के मैदान पर बहुत ही कम विवाद हुए, लेकिन इसके बावजूद आइए जानते हैं उन 5 घटनाओं के बारे में जिसमें अश्विन का नाम खूब सामने आया। अश्विन के करियर में सबसे बड़े विवादों में से एक रहा था आईपीएल में इंग्लैंड के जोस बटलर को मांकडिंग करने पर हुआ बवाल। इंडियन प्रीमियर लीग 2019 में रविचंद्रन अश्विन जब पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे तो वह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में जोस बटलर को मांकडिंग किया था। मांकडिंग के तहत कोई बल्लेबाज तब आउट होता है जब वह गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइक एंड पर रन के लिए अपना क्रेज छोड़ दे। ऐसे में गेंदबाज के पास मौका होता है कि वह उसे रन आउट कर सके। ऐसा ही अश्विन ने भी किया था। आईपीएल में यह घटना काफी नई थी। इस तरह से आउट होने के बाद बटलर काफी निराश थे और क्रिकेट एक्सपर्ट भी इसके बाद 2 भागों में बंट गए थे। कुछ का मानना था कि अश्विन को कम से कम एक बार चेतावनी देनी चाहिए थी, दूसरी बार में बल्लेबाज ऐसा करता है तो वे मांकडिंग कर सकते। वहीं कुछ का मानना था कि जब नियम में मांकडिंग के तहत आउट दिया जाता है तो फिर अश्विन ने कोई गलती नहीं की। इस तरह इस मामले पर खूब विवाद हुआ था और अश्विन के खेल भावना पर भी सवाल उठे थे। अश्विन के करियर से जुड़ा दूसरा विवाद भी आईपीएल से ही। अश्विन इस बार दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में थे। बल्लेबाजी के दौरान केकेआर के खिलाफ जब बाई के रूप में 1 रन के लिए अश्विन दौड़े तो उस समय कप्तान इयोन मॉर्गन ने इसे खेल भावना के विपरीत बताया। इस पर अश्विन और मॉर्गन के बीच भिड़ंत हो गई। हालांकि केकेआर के लिए खेलने वाले दिनेश कार्तिक ने दोनों का बीच बचाव कर मामले को शांत किया और विवाद वहां पर रोका गया। नहीं तो अश्विन और मॉर्गन के बीच काफी लंबा विवाद होने वाला था। अश्विन से जुड़ा एक तीसरा और चर्चित विवाद हर्षल गिब्स को फिक्सर वाले बयान को लेकर के भी सामने आया था। यह घटना साल 2018 की है जब रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर एक शू ब्रांड के लिए पोस्ट किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हर्षल गिब्स ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी थी। हर्षल गिब्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे उम्मीद है कि अब आप और तेज दौड़ पाएंगे। गिब्स ने यह बात सिर्फ मजाक में कही थी, लेकिन अश्विन शायद इसे नहीं समझ पाए और उन्होंने मजाक में गिब्स को भी फिक्सर कह दिया था। गिब्स को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि अश्विन मजाक को भी ठीक तरीके से नहीं ले सके। हालांकि इसके बाद अश्विन ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने भी गिब्स को मजाक में ही फिक्सर कहा था। आईपीएल के अलावा अश्विन से जुड़ा एक और मामला तमिलनाडु प्रीमियर लीग में सामने आया था जब त्रिची और डिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच एक ही गेंद पर 2 डीआरएस का मामला खूब उछला था। दरअसल विकेट के पीछे लिए गए कैच को फील्ड एम्पायर ने सही करार देते हुए बल्लेबाज को आउट दिया था। इसके बाद आउट दिए गए त्रिची के बल्लेबाज ने थर्ड एम्पायर का सहारा लिया। थर्ड एम्पायर ने मैदानी एम्पायर के फैसले को पलट कर उसे नॉट आउट दे दिया। इस फैसले से डिंडीगुल ड्रैगन्स के कप्तान अश्विन खुश नहीं थे। उन्होंने फैसले को चुनौती दी और फिर से रिव्यू ले लिया। हालांकि थर्ड एम्पायर अपने फैसले पर कायम रहे और बल्लेबाज को नॉट आउट ही रखा। इस मामले में भी अश्विन का अंपायर के साथ जबरदस्त बहस देखने को मिली, जिसके बाद ये एक विवाद का रूप ले लिया था। अश्विन से जुड़ी 5वीं और चर्चित घटना है भारत के पूर्व दिग्गज लक्ष्मण शिवारामकृष्णन का वह बयान जिसमें उन्होंने यह कहते हुए अश्विन की आलोचना की थी कि अश्विन को उन्होंने 100वें टेस्ट मैच पर बधाई के लिए फोन कॉल किए, लेकिन उन्होंने उनका फोन कॉल नहीं उठाया। लक्ष्मण शिवारामकृष्णन अश्विन के इस व्यवहार से काफी निराश थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि 100वें टेस्ट के लिए उन्होंने शुभकामनाएं देने के लिए अश्विन को फोन कॉल किए, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। उन्हें एक संदेश भी भेजा जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यही सम्मान हमें पूर्व क्रिकेटरों को मिलता है। हालांकि इस पूरे मामले में अश्विन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन इस मामले ने उस समय खूब तूल पकड़ा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी एनबीटी स्पोर्ट्स के साथ।